नमस्कार दोस्तों, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती शासनादेश मेरिट विषयवार सीट कट ऑफ इस माह भर्ती प्रक्रिया को लेकर बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। तो जैसा कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में आप सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं शासनादेश का, और इसी क्रम में जो मैनेजमेंट वाला मैटर है उस पर सुनवाई की डेट भी 4 अक्टूबर लगी हुई है। 4 अक्टूबर तक और 4 अक्टूबर को सुनवाई में माननीय न्यायालय के द्वारा ये देखा जाएगा कि भर्ती प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है। और माननीय न्यायालय ने यह आदेश भी दिया है कि 4 तारीख को हम देखेंगे कि आपकी भर्ती कहाँ तक जो है पहुँची हुई है, यानी कि प्रोसेस क्या कुछ हुआ है उसमें। और आज देखेंगे आप 1 अक्टूबर हो गया, अभी तक जो है शासनादेश का कुछ भी अता पता नहीं है। तो कहीं न कहीं निगेटिविटी जो है ना, या नकारात्मक चीज़ें मन में आ ही जाती हैं। कितना ही पॉजिटिव रहे कोई भी अभ्यर्थी, कितना ही आप मोटिवेट रहेंगे, तैयारी कर रहे हैं या फिर अपनी भर्ती को लेकर कितना भी आप मोटिवेट रहिए, जब कुछ इस तरह की चीज़ें देखने को सुनने को मिलती हैं तो अभ्यर्थी अपने आप से जो है वो परेशान हो जाते हैं। और यहाँ पर भी देखेंगे, जब प्रक्रिया देखना था, या हो सकता है कि कुछ अधिकारियों के माध्यम से कुछ हो रहा हो, बट जानकारी उन लोगों के द्वारा नहीं दी जा रही है। उधर बीच आप देखेंगे अभ्यर्थी गए हुए थे और उन्होंने जानकारी लेने की कोशिश की, तो जानकारी उन्हें यही दी गई कि प्रोसेस है, बट क्या कुछ हो रहा है उन्होंने कुछ बताया नहीं, प्रक्रिया चल रही है, यही उनके द्वारा बताया गया है। तो क्या अक्टूबर महीने में भी ये भर्ती प्रक्रिया हो पाएगी, या फिर ऐसे ही इसी तरीके से अधिकारियों के द्वारा लेट लतीफ़ी की जाएगी? अगर इस विषय में बात करें तो थोड़ा सा मुश्किल है कह पाना है, क्योंकि अक्टूबर में कई छुट्टियां भी आ जा रही हैं। आप देखेंगे दशहरा, दिवाली, सारी चीज़ें जो हैं इसी में हैं, तो फिर उसका भी बहाना अधिकारियों को हो सकता है। लेकिन कितना भी ये लोग बहाना करें, न्यायालय में तो इनको जवाब लगाना ही है। 4 तारीख को माननीय न्यायालय में जो डेट लगी हुई है सुनवाई के लिए, उसका जवाब जो है इन लोगों को लगाना ही पड़ेगा, कितना भी ये लोग अपने स्तर से देरी करें। बाकी इससे पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें सारी चीज़ें क्लियर कर ली गई, ये तो आपको बताया ही गया था। सीटों की संख्या को लेकर अभी भी कुछ अता पता नहीं है कि सीटें कितनी हैं। वृद्धि को लेकर बात करें तो उसके लिए प्रयास करना होगा, बिना प्रयास के संभव नहीं है। देखिए, जो ट्विटर कैंपेन चलाया जाता है, भले ही उसका तुरंत आपको रिज़ल्ट न देखने को मिले, बट हाँ टाइम लगता है, रिज़ल्ट आपको देखने को मिल जाता है। आप देखेंगे यूपी में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने जो है ट्विटर कैंपेन चलाया, और टॉप 3 में जो है उनका मैटर जो है टॉप 10 में तीसरे नंबर पे जो है वो रैंक कर रहा था। यूपी पीआरटी रिलीज़ पीआरटी को लेकर प्राथमिक शिक्षक भर्ती। तो आपकी भर्ती में भी अगर एक बार ऐसे ही कैंपेन चला दिया जाए, ट्विटर कैंपेन, सीटों की संख्या को वृद्धि प्लस शासनादेश जल्द से जल्द जारी हो इसको लेकर, तो अच्छी जो है अच्छा परिणाम इसका हो सकता है। बाकी अभी हम आपसे यही कहेंगे कि अभी आप उतनी ही सीटें मान के चलिए जितनी कि आपने अभी तक न्यूज़पेपर के माध्यम से देखी हैं। और उसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सीटें हैं आपकी 1894, उसमें प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक दोनों का ही, ये तो आप सभी को पता है। लेकिन विषयवार अलग अलग विषयों में सीटें कितनी होंगी, ये सबका अपनी अपनी जो है विचार है, अपने अपने सबके राय हैं। आप देखेंगे, अगर आपके अपने राय जो आपने कमेंट के माध्यम से दिया है, या फिर आपने किसी भी सोर्सेज के माध्यम से जानकारी ली है जिसमें आपने सीटों को लेकर जिक्र किया है, सीटों को लेकर आपने बताया है कि अलग अलग विषय में कितनी सीटें हैं, वो यहाँ पर आपके कमेंट में है। और जो आपने कमेंट किया हुआ है, देखिए मैथ और साइंस की जो सीटें हैं, अगर 1894 टोटल रहता है आपके इस भर्ती में, तो मैथ और साइंस की सीटें जो हैं ज़्यादा वो रहने की उम्मीद है। मैंने बताया कि संस्कृत की सीटें कम होंगी, तो बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट भी किए थे क्या संस्कृत वाले अभ्यर्थियों ने क्या ऐसा कुछ बिगाड़ा है। तो देखिए, बिगाड़ा किसी ने कुछ नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनमें सीटें कम रहती हैं। मैथ और साइंस, एसएसटी, हिंदी, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जहाँ पर सीटों की संख्या थोड़ी सी अन्य विषयों से अगर तुलना करें तो ज़्यादा होती है।
बट आप में क्या है कि मैथ और साइंस की सीटें ज़्यादा रहने की जानकारी मिली है। तो कितनी सीटें रह सकती हैं आप अपने कमेंट के माध्यम से खुद ही यहाँ पर देख पाएंगे। और जो हमें जानकारी मिली है मैंने वो भी बताया था आपको, 600 के आसपास मिल सकती हैं आपको सीटें जो है मैथ और साइंस की। तो जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे संस्कृत की सीट को लेकर एक कमेंट आया हुआ है कि संस्कृत की सीटें 300 प्लस होंगी, लेकिन संस्कृत की सीटें देखिए अगर पदों की संख्या बढ़ जाती हैं तब तो ये सीटें आपकी बढ़ सकती हैं, लेकिन ऐसे में ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है कि संस्कृत में 300 सीटें होंगी। यहाँ पर देखेंगे एक कमेंट आया है कि क्या हम लोगों ने पाप कर दिया है कि संस्कृत में सीटें इतनी कम है। तो इस तरीके से हमको भी जानकारी यही मिल रही है कि संस्कृत में जो सीटों की संख्या है वो आपकी कम रहेगी अन्य विषयों की तुलना में। और आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं किस विद्यालय में भाषा शिक्षक मैथ साइंस विषय बाबू प्रधानाचार्य कुल 5 का स्टाफ जूनियर में निर्धारित है, इसलिए भाषा की एक ही कटाव बनेगी, कोई कोड नहीं जाएगा। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोगों के मन में सवाल होगा भाषा की जो कटाव है वो एक रहेगी कि अलग। तो जब भाषा में भले ही आपका सब्जेक्ट वो लैंग्वेज के अंतर्गत आ रहा है, लेकिन है 3 ठो अलग अलग लैंग्वेज, और तीनों अलग अलग लैंग्वेज का जब पेपर अलग अलग हुआ है तो फिर कटाव जहाँ तक मेरा अनुमान है कि इसमें एक रहने की संभावना ज़्यादा है। बट यहाँ पे ये एक कमेंट आया हुआ है कि लैंग्वेज की जो कटाव है वो एक बनेगी, एक रहेगी। तो यहाँ पर अगर इस तरीके से देखा जाए कि लैंग्वेज कटाव एक रहेगी तो हमें तो ऐसा लगता है कि हिंदी में ही अभ्यर्थी जो है सारी सीटें ले जाएंगे। अगर आप देख लीजिए क्योंकि हिंदी में सबके गुणांक जो है वो ज़्यादा आए हैं हिंदी विषय से, अगर आप संस्कृत और इंग्लिश से तुलना करेंगे तो। और यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट वाइज मेरिट जो है वो बनेगी। मैथ और साइंस के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कमेंट एक आया हुआ है कि मैथ और साइंस की जो है 592 सीट है। तो देखिए ये जो है 592 सीट, मैंने भी आप लोगों को बताया था मैथ और साइंस की सीटें जहाँ तक संभावना है कि ये रह सकती हैं आपकी लगभग 600 के आसपास। तो शेष थोड़ा ही इंतज़ार यहाँ पर बचा है आप लोगों का। आगे देखेंगे न्यूज़पेपर के माध्यम से आज का जो है न्यूज़पेपर है, यूपी में इंटर पास छात्र कर सकेंगे डीएलएड, क्योंकि सीटें जो है भर नहीं पा रही, इस वजह से यहाँ पर आप देखेंगे 9 सितंबर को जारी शासनादेश का अंश रद्द किया गया, 12 दिसंबर तक प्रवेश प्रक्रिया चालू रहेगी। डीएलएड 12वीं पास को मौका तो भर सकेंगे सीटें। आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा में एक ही प्रश्न पत्र, एक पाली में 3 घंटे की होगी परीक्षा, प्रश्न पत्र में रहेंगे 200 सवाल, टल सकती है पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा टलने की पूरी संभावना है, आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। आगे देखेंगे सिपाही भर्ती एआई से बना था 15,000 प्रश्नों का बैंक, आगे होने वाले परीक्षाओं में भी इस तकनीक का होगा इस्तेमाल। पहले दिन 45,871 ने छोड़ी एमटीएस परीक्षा। आरओ प्रारंभिक परीक्षा में अब केवल एक प्रश्न पत्र, यूपी और बिहार के 102 केंद्रों पर 46,912 अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा, फोटो में गड़बड़ी पाए जाने पर रद्द होगा आवेदन बीपीएससी। तो आगे की जो भी जिस भी सूचना होगी इन भर्तियों संबंधित आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।